मुझे एक चीज समझा दीजिए आप यहाँ पर, अगर आपको समझ में आ गई थी सब चीजें तो। ये था अपना लास्ट सवाल। अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और समकोण। न्यून कोण एक्यूट एंगल, अधिक कोण ऑब्टयूज एंगल, समकोण राइट एंगल। कैसा बनता है, कैसे चेक किया जाता है, किस किस को ये पता है? परसों के दिन ही पूछा था मैंने। तुम्हें पता है? बहुत बढ़िया। तुम्हें नहीं है पता? परसों आई थी ना आप? अरे अक्षर नहीं पढ़ती हो हैं? ये न्यून कोण, ये समकोण और ये अधिक कोण, यही है। एक बार और समझा देता हूँ, ये पेन मत चलाना, यहाँ देख लेना ढंग से, है ना। देखिए, आप जानते हैं जो न्यून कोण त्रिभुज है, जिसे एक्यूट एंगल कहते हैं, ये त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है ना। भुजाओं की लंबाई ए बी सी दी है, हाँ या ना? तीनों अलग अलग हैं कि सेम है? अलग अलग है। ए का नाम लंबाई ए है, लंबाई मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई ए है, यहाँ से यहाँ तक की बी है और यहाँ से यहाँ तक की सी है। देखने में भले ही आपको ऐसा लग रहा होगा कि तीनों भुजाएं सेम है, अगर नाम लेंथ अलग अलग दी है इसका मतलब है कि त्रिभुज भी अलग अलग तरीके का बना होगा कि नहीं। भाई ये लाइन बड़ी हो जाए तो ये लाइन छोटी हो जाए और ये लाइन ऐसी हो जाए, ये भी तो क्या है, न्यून कोण ही तो है। न्यून कोण का हमने परिभाषा देखी थी, ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। ये एंगल कितने छोटे हैं? 90 से छोटा है तो क्या कहलाता है? शर्त क्या है वो देख लीजिए पहले। शर्त ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर। क्या इन तीनों में यहां कॉमन चीज लिख देता हूं कि सी सबसे बड़ी भुजा है। क्यों लिखा है मैंने? देखो क्यों लिखने का पीछे कारण देखो, इसको देखो आप, ये अधिक कोण त्रिभुज है। अधिक कोण में मतलब ये कोण अधिक है कि नहीं है? हाँ है ना। और अधिक कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है कि नहीं, ये हम पढ़ चुके हैं, ये तो पता है ना आप लोगों को। हाँ या ना? क्यों सही पहले यार, क्लियर है कि नहीं है? सबसे बड़े कोण के सामने जो भुजा रहती है वो सबसे बड़ी भुजा रहती है। अगर उल्टा कहूं, अगर ये सबसे बड़ी भुजा है तो इसके सामने जो कोण होगा वो सबसे बड़ा कोण होगा। क्लियर हुई बात? इसलिए मैंने सी को क्या बना दिया, सबसे बड़ी भुजा। यहां पर देखिए, ये 90 डिग्री का कोण है, क्यों पहले? हाँ समकोण है ना, तो क्या ये दोनों के दोनों 90 डिग्री के हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? क्या क्यों? क्योंकि ये 90 का और ये 90 का हो तो 270 हो जाएगा कि नहीं। और त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? इसका मतलब है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का एक अगर अगर 180 है और एक कोण 90 हो गया तो बाकी शेष बचे दो कोणों का माप कितना होगा? तो ये इसका मतलब ये दोनों कोण 90 से छोटे होंगे कि नहीं होंगे। इसका मतलब सबसे बड़ा कोण यही होगा कि नहीं होगा। तो सी सबसे बड़ी भुजा हो गई कि नहीं हो गई? पल्ले पड़ गया। तो शर्त क्या आई यहां पर भी, वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री। कोई दिक्कत? यहां क्या लगा कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग अगर तीसरी सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो क्या बन जाता है? वो क्या बन जाता है? यहां देखो, त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, पढ़ रहा हूं ध्यान से देखो, त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग अगर सबसे बड़ी भुजा से छोटा हो तो क्या बन जाता है? वो अधिक कोण। क्लियर है?
दोबारा देखो, मैं दोबारा तरीके से पढ़ रहा हूं, पढ़ने का ही मेन कारण है। देखो, त्रिभुज की अगर सबसे बड़ी भुजा, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, दोबारा सुनना पहले मेरी, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अगर अन्य दो भुजाओं के वर्गों से छोटा हो तो न्यून कोण होता है। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों से बड़ा हो तो अधिक कोण हो जाता है। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाए तो समकोण होता है। कौन कौन याद हो गई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत समझ में आ गई बात? हाँ या ना? अगर यहां पे ये लिखा है ए बी सी, तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हुई, न्यून कोण है ये, न्यून कोण में तीन भुजाओं की लंबाई लिख रही है। अगर न्यून कोण में मैं ऐसे लिख दूं ए बी कॉमा बी तो न्यून कोण होगा क्या? बबीता जी जन देख लो, ठीक है ना? नहीं अभी आलम जाइए, बताओ, तुम देख रही हो बोर्ड पे, तो ये नीचे लिखा है वो न्यून कोण होगा कि नहीं? ए कॉमा बी, क्यों? होगा कि नहीं? होगा मेरे लालो, होगा। क्या दिक्कत है? जैसे क्या दिक्कत आएगी? त्रिभुज नहीं बनेगा क्या? फिर क्या दिक्कत आ रही है? दो भुजाएं नहीं होती, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, आइसोसेल होता है, उसमें दो भुजाओं की माप समान नहीं होती क्या? समद्विबाहु त्रिभुज होता है, आइसोसेल जिसे कहते हैं हम, उसमें दो भुजाएं कैसी होती हैं? तो फिर मना क्या कर रहे हो? समझ में आ रहा हो मेरे लाल का छूतो है? बहुत बढ़िया है, तो ध्यान रखना इन चीजों का, इन शर्तों का। अब हम क्वेश्चन करेंगे। अब मैं याद हो गए सभी? पूछ लूँ एक बार, कौन कौन सुना देगा? सुनूंगा, मजा आ जाता है सुनने में, तो मुझे ऐसा लगता है कि अपन ने आनंद की प्राप्ति कर ली, मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। अब सुन लेते हैं, कौन कौन सुना देगा हमें? अगर तुमने ना सुना पाए हमें, समझ लेना फिर तुम। कहा ना तू नहीं सुना पाएगो? अबे हाँ तो कर रहा हो तो। और अभिषेक नहीं देख रहा हो, तेरे हाल बहुत नहीं तो सुना पा रहे जे दो ही। हाँ जरूर सब बोल रहे थे, देख रहा हो कपिल तू कितना खराब आदमी है। तुम बोलो, क्या नाम है अपनो? अंजलि बोले, न्यून कोण की वो बताएं इक्वेशन। कम है, तू सुना न्यून कोण को। तू बता विशाल, तू कहते का कहते? अरे यार वर्गों का कौन होता है का? शिवानी क्या? बराबर हो तो न्यून कोण होता है। बोलना नहीं आ रहा? कल से सिखाएंगे बोलना। विक्रम बोल। देखो जा मैं कछु बड़ी छोटी भुजा भी क्या लेते हो तना कच्छो लगतो। बोल अब। बड़ा होता है? तुम हैं? तुम कह रही हो छोटा होता है। हम ये सिखा पाए ए स्क्वायर प्लस के इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर हो तो ये बनता है न्यून कोण देवी जी। समझ में आई बात? सीख जाओ कछु। अगर ये बराबर आ जाए तो क्या बन जाता है? और ये बड़ा हो जाए तो क्या बन जाता है? कोई दिक्कत?
रोज पढ़ा रहे हैं। पता है क्यों? कल भी पूछा था, कल पिछली क्लास में पूछा था मैंने, ये आज भी पूछ रहा हूँ, क्योंकि सवाल आएंगे तो मैं मेरी परेशानी दूर कर रहा हूँ और तुम्हें याद करा रहा हूँ। अब जा क्वेश्चन करके बताओ सब। लो, हाँ दुष्यंत बताओ। पड़ोसी 3। देखो इधर ध्यान से, एबीसी पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब जानते हो? कौन बताएगा पूर्णांक का मतलब? हाथ ऊपर कर लो, कम से कम एक बार पूर्णांक का ही हो जान दो, इंटीजर्स किसे कहते हैं। हाथ ऊपर करो। क्या मैंने अभी इस क्लास में, इस वाली क्लास में, मतलब कि अपनी ज्योमेट्री क्लास में, क्या आपको इंटीजर्स बता दिए हैं क्या? क्लास में बता दिए हैं क्या? पूछे थे ना एक दिन। हाँ तो कौन बताएगा? हाथ ऊपर करना। पूर्णांक नहीं जानती हो? आज फिर बताएंगे अपन, फिर भूलने की प्रैक्टिस करनी है। आयुष्मान बताओ। 0 नहीं, किन्हें नहीं कहते हैं? पॉइंट वाले नंबरों को छोड़कर हम सबको क्या कहते हैं? सीधे कहते हैं। बटे वालों को कुछ नहीं कहते, पी क्यू। वो क्या लगा रहे हैं अपन? क्योंकि अगर ऐसा लिखा है 4/2, इंटीजर होगा कि नहीं होगा? तू बता। तू तो मना कर रहा है ना, P/Q फॉर्म में जिन्हें लिखा जाता है उन्हें नहीं कहते। इसलिए हम सीधा क्या कह देते हैं? पॉइंट वाले नंबर क्या नहीं कहलाते? पूर्णांक नहीं कहलाते, इंटीजर्स नहीं कहलाते हैं, डेसिमल नंबर। ठीक है भैया? क्योंकि डेसिमल में वो ही आएंगे जो बटे में लिखेंगे। जो डेसिमल में लिखा है इसका मतलब क्या है? वो अपॉन में लिखा है, P/Q फॉर्म में ही लिखा है। ठीक है ना? इसलिए डायरेक्ट अच्छा बोलना वही लगता है। आओ, तो आप जानते त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, ए, बी और सी। लेकिन यहां क्या दे दी आपको? ए बी। ए इंटू बी बराबर कितना दे दिया? 4 दिया कि नहीं दिया है? हाँ या ना? 4 कैसे आ सकता है? आप जानते हैं 1 इंटू 4 करके 4 आ सकता है कि नहीं आ सकता? या 2 इंटू 2 करके भी 4 आ सकता है कि नहीं आ सकता है? हाँ या ना? क्यों? पहले हाँ क्यों? और हम जानते तीसरी भुजा हमने मान ली एक्स है। क्या है? इसका मतलब है हमारे पास क्या क्या हो सकता है? देखो हमारे पास ये हो सकता है, एक एक हो जाए, एक 4 हो जाए और एक एक्स हो जाए। या हमारे पास एक 2 हो जाए, एक 2 हो जाए, एक एक्स हो जाए। ये हो सकती है कि नहीं हो सकती? यहाँ ए बी का इंटू करेंगे तो 4 ही आएगा कि नहीं आएगा? तो 2 केस बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? अगर हम फर्स्ट केस को लेकर चले, जो 1, 4 और एक्स है, तो यहां मुझे बता सकते हो त्रिभुज की संख्या कितनी बनेगी? अच्छा, त्रिभुज की संख्या किस किस को निकालना आती है? हाथ ऊपर करना। कितने त्रिभुज बन सकते हैं? बहुत ही शून्य क्लास है तुम्हारी कसम। रोज एक ही क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, त्रिभुज निकाल लो भाई। मैं हाथ ऊपर नहीं करे। क्या कहा था? सबसे छोटी भुजा के मैं 2 का इंटू -1 करना बताया कि नहीं? नहीं बताया? नहीं बताया? परसों के दिन नहीं पढ़ा हमने? अरे तो देवी पिछले 1 साल से जो ही पढ़ा रहे हैं। नहीं पढ़ा रहे?
अकेले परसों ही पढ़ाया मैंने जी, पिछली क्लास में पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? तुम घर किताब तो उठाओ, देवी है, मुहूर्त निकलवाओ, भागवत जी करवाओ, गीता करवाओ, रामायण करवाओ, आज से मैं किताब उठा रही हूं। तो आप जानते दो एकम दो में से एक गए तो कितने तरबुज बनेंगे? बिन चल जाओ, लियो हो गई पढ़ाई गई तुम्हारी। कल से आगे तुम ऐसे क्या करे हमसे, ए सुने थे इतिया, मैं जाती हूँ 5:30 पे, ते के पहले मुंह पढ़ा दी करे ढंग से, ठीक है ना? ते के बाद तू तेरे सुनो सुनाओ चालू कर करे, उन्होंने उठाओ थैला, चल जाओ हमने, जाओ घरे जाओ। देखो इधर, जिन्हें पता नहीं है तो कैसे पता करते हैं हम। मैंने क्या था, जो एक्स है वो 4 और 1 5, और 4 में से एक गए 3, इनके बीच में रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ या ना? एक्स की वैल्यू 3 और 5 के बीच में रहेगी कि नहीं? तो एक्स क्या क्या हो सकता है? अकेला 4 हो सकता है कि नहीं? तो कितने तरबुज बने यहाँ? एक तरबुज बन रहा है ना। और ट्रिक ये बताई थी आपको, सबसे छोटी भुजा का दुगना माइनस 1, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने आए? नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने आए? 1। केस फर्स्ट से, अगर हम केस सेकंड लेके चले तो केस सेकंड में क्या दिया है? 2,2,x, तो x किससे इसके बीच में बिलोंग करेगा? आप जानते हैं, दो दूनी नहीं, 2 और 2 4, और 2 में से 2 गए 0, इनके बीच में ही रहेगा कि नहीं? तो क्या क्या हो सकता है? 1 2 3, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने बने? 3। और तरीका क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या है? सबसे छोटी भुजा, दोनों बराबर हैं तो कोई सी भी ले सकते हैं ना, उसका दुगना और माइनस 1, तो 2 दूनी 4 माइनस 1 कितने आए? 3। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने आए? 3 और 1 4, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने आए? 4, डी ऑप्शन। समझ में आई बात कि बात नहीं आई समझ में? तो दिक्कत है। हाँ, कपिल मुनि का नहीं आओ समझ में? नहीं नहीं, सही क्या है, परसों आया था ना तू, यही कराए थे कि नहीं कराए थे? क्यों मैंने परसों ये नहीं कराए? वो मना कर रहा हूं। कौन सा वाला? लाल की ऐसी बातें कर रहा हूं, दिल मत तोड़े मेरो। ये देख, ये कराओ तो देख, 1 14 1 25 है, तो तीसरी भुजा क्या होगी? ये देख, कहाँ गई तीसरी भुजा? ये प्लस करके लिखा था, ये माइनस करके लिखा था। तो लाल जामे मैंने कहा मोह रोला का, तू बताइए कहाँ गया फर्स्ट? यही तो ट्रिक लगाई है यार, ये देखिए, यही तो किया, ये कहाँ गई ट्रिक? ये लगाई है, दोनों का जोड़, दोनों का माइनस, नंबर ऑफ ट्राइंगल 1, नंबर ऑफ ट्राइंगल 3। देख रहा हो, कर रहा ऐसा नहीं करवाओ कोई तुमने, तरीका यही था ना। तो जो देखो जाते वह थोड़ी देखो जाते हैं, कॉन्सेप्ट देखे जाते हैं। अगला करें, सेम दे रहे हैं, कौन जल्दी आंसर देगा? मैं अब अभी डाउट पूछ लो। हाँ तो बताओ। हाँ दुष्यंत, पड़ोसी, और देख ले, सोच ले, समझ ले भैया। रोहित बाहर देख कर आना, क्या है खाई की आवाज आ रही है? तू रोहित तो हुई है वो यार,
आओ करें। आप जानते हैं त्रिभुज की भुजाएं दी है एक्स, वाई और जेड। अगर एक्स जेड कितना दिया है 12, तो आप जानते हैं 12 कैसे बनता है? हाँ बताओ कैसे बनता है? 2 × 6 12 हो गया। और हर कछु क्या लो तुम, आप बताओ। 1 × 12 और 3 × 4 और 4 × 3। तो कितने त्रिभुज बने हैं? तुमने एक और बनाया होगा, नहीं बनाया अभी? 4 लिख रखी है तुमने। यहां से त्रिभुज देखेंगे हम तो पहला 4 केस 3 केस हो गए कि नहीं? पहले केस में 2 × 6, तो पहला केस में एक भुजा 2 हो जाए, एक 6 हो जाए और एक x हो जाए। तो x करेगा किस किस के बीच में? 6 2 और 6 में से 2 गए 4। तो x का मान निकालें हम, या हम डायरेक्ट कर लें? अब डायरेक्ट करें तो सबसे छोटी भुजा का दुगना -1, 2 2 4, 4 में से 1 गए, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने आएंगे? दूसरा बन रहा है 1 12 x इंटू 2 -1 कितना आएगा? 1। तीसरा केस बना है 3 4 x बराबर दोगुना -1, 3 दूनी 6 में से गए कितने? 5, तो कितने आए? 9। नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने आ गए? 9। ये आंसर है। हाँ सृष्टि जी क्या दिक्कत है? कितना आंसर था? तो फिर आंसर क्या लगाया था आपने? अब आ गया समझ में? शिवजीत तो डाउट सही है? किसी कोई दिक्कत? आगे बढ़े। सेम क्वेश्चन फिर है, कौन जल्दी आंसर देगा? आ रहे थे भैया 16 काली 16 ही आ रहा है, तुम्हारा नहीं आ रहा? किस किस का आंसर आ गया? ऊपर कर दू। संजू करण दुबाए तो अपने सब आते भाई, आत्मज्ञान है सब। हाँ, नहीं आओ आंसर? ठीक है, हाथ नीचे कर लो। देखो इधर का करेंगे यहाँ में। ए बी का मान कितना दिया है? ए बी सी, यहाँ ए इंटू बी बराबर दिया है कितना? 24। तो ए का मान का मान लें 1 इंटू 24, तो कितना आएगा? 24 आ जाएगा। दूसरा क्या मान सकते हैं? 2 इंटू 12 कितना हो जाएगा? तीसरा क्या मान लें? 3 इंटू 8 कितना आ जाएगा? और क्या मान लें? 4 इंटू 6 मान लें तो कितना आ जाएगा? और बस यही होगा, कोई डाउट? तो यहां बुझा गई हमारी कितनी? 1 24 x, यहां जाएगी 2 12 x, यहाँ 3 8 x और यहाँ 4 6 x, यही आएंगी। कर लिएगा बिल। यहाँ सबसे छोटी भुजा का दुगना -1 तो कितना आएगा? 1। दुगना -1 कितना आएगा? 3। दुगना -1 कितना आएगा? दुगना -1 कितना आएगा? 7।
16 हो जाएगा कि नहीं? तो आंसर हो गया कितना? 16। राखी जी नहीं आ रहा समझ में? हैं? आगे बढ़े, कोई डाउट किसी को? अगला करें? आ गया समझ में सबको? आज पर करना, किस किस को समझ में आ गया? सबने नहीं आ गया समझ में? बहुत बढ़िया। हमना जी आया समझ में? अगले क्वेश्चन का आंसर आप ही देंगे सबसे पहले? दे देंगे? क्या कह रही है? करेंगे तो कहीं दे देंगे। देख रहा है जी कैसे आंसर होता है। गलती से क्या हो जाए, गलती से जल्दी से हो जाएगा नहीं, हम तो सबरी क्लास से कह देते मत करो, आप ही करके देना। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको? 3 क्वेश्चन करा दिए ना अपन ने, आ गया होगा ना अब तो आप दे पाएंगे आंसर का नहीं? करेंगे? कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा? हाँ दे देंगे सर आंसर। कौन कौन आंसर दे पाएगा अगले का? देख पूरी क्लास कितनी तैयार बैठी है। आधे भला ही स्कैन कर रहे हैं पूरो पूरो। लिख लो का, जो भी लिख लो पूरो। करें तो फिर अगला खाना तू दे दे वो आंसर। विशाल पक्का करो। किस किस का आया आंसर? हाँ दुष्यंत 10, ऑप्शन 10। 10 आपका आया आंसर? नहीं आ रहा? चलिए करते हैं, देखो तुम क्यों तो करें। आओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। सबसे पहले देखो यहां पे एक शब्द लिखा है अधिक कोण, लिख रहा है? कौन कौन है दिख रहा है? अधिक कोण ऑब्ट्यूस एंगल दिख रहा है ना? परिभाषा कौन बताएगा इसकी? परिभाषा नहीं, अभी हाल शर्त बताई थी, कंडीशन बताई थी। कौन कौन बताएगा? हाथ ऊपर कर दे। देख रहा हूं कपिल, तू फिर नहीं बता रहा बार, तू बता। रोहित कुमार, ईशु, विक्रम, ये बता रहे हैं ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर। ये होती है शर्त काय की? अधिक कोण की। और यहां जो आप जानते हैं सी रहती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। हाँ कि ना? जानते हैं कि नहीं जानते? आओ देखो, एक अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने की भुजा के सेंटीमीटर है। अधिक कोण बना लें अपन, यही है। सबसे बड़े कोण ये हो गया, त्रिभुज का नाम दे दिया ए बी सी। अधिक कोण की भुजा कितनी है? के सेंटीमीटर है, ये के हो गई,
ये देखिए, अधिक कोण के सामने की भुजा के सेंटी, अधिक कोण के सामने की भुजा के, तो के सबसे बड़ी भुजा हुई कि नहीं हुई? हाँ या ना? जहां अन्य दो भुजाएं 12 और 17 है, अन्य दो भुजाएं एक 12 और एक 17 है। अब इसके लिए शर्त लगाएंगे, तो क्या शर्त लगेगी आप खुद जानते हैं कि 12 का स्क्वायर, क्या शर्त लगेगी आप बताइए? 12 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर, ये लगेगी कि नहीं? 12 का स्क्वायर जानते हैं कितना होता है? 144। क्या आप 17 का जानते हैं? यही आएगा कि नहीं? प्लस करना जानते हैं? कितना होगा? 9 4 13, 8 4 12 13 और 433, यही आएगा कि नहीं? हाँ या ना? आप जानते तो अंडर रूट आएगा ही आएगा। हाँ या ना? 433 काय का वर्ग होता है, ये तो पता नहीं है, आसपास का तो पता कर सकते हैं कि नहीं? हाँ कि ना? हाँ या ना बोल लो। तो 433 के कोई आसपास का वर्ग बता पाएंगे अपन? बीस या 21? देखना, 21 इज लेस देन सी, यही होता है कि नहीं? कितना ही कछु, ये तो तुम कछु क्या नहीं जानो। हाँ या ना? पक्का बताओ हाँ या ना? इतना समझ में आया कि नहीं आया? 21 इज लेस देन सी, यही हुआ कि नहीं हुआ? 21 का वर्ग अगर मैं यहां रख दूं, यहां पे देखो, 433 इज लेस देन 21 का वर्ग कितना होता है? 441। सही है कि गलत है? जी का लिख दो यार, 433 हैंगे। 433 इज लेस देन 441, सही है कि गलत है? कोई दिक्कत है? समझ में आया कि नहीं आया? पल्ले पड़ गया? तुम्हें नहीं आ रहा समझ में? पक्का? हाँ ना बोल लो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, 20 इज स्मॉलर देन सी। छोटा लेते हैं हमेशा, 400 बड़ा हम दोनों से कर लेंगे अभी यार, पर मैंने लिख दिया आपसे। देखिए, इसका मतलब सी की वैल्यू किससे बड़ी आएगी? या 21 से बड़ी आएगी? यही मतलब हुआ कि नहीं हुआ? अब आप जानते हैं कि हम त्रिभुज बनाने की शर्त जानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? आज जानते हैं सबसे बड़ी भुजा के बिलोंग करेगी किस किस के बीच में, आप जानते हैं? कहाँ? 12 प्लस 17 कितने होते हैं? जल्दी बताओ। 29। और 17 में से 12 गए, इसका मतलब के की वैल्यू हो सकती है 6 7 8 9 10 11। यही है कि नहीं है बताओ? हाँ ना बोल लो, कम से कम है कि नहीं है? तब तक बोलोगे नहीं तब तक नहीं कराएंगे। पल्ले पड़ गया कि नहीं? और भी तो हो सकती, 21 22 29 नहीं। कितना समझ में आ पाओ? कितना समझ में नहीं आ पाया? क्योंकि हम जानते हैं जो के की वैल्यू होगी 5 से, ये का कर दवार मैंने देख रहे हो उल्टा बना दी, के बिलोंग करेगा इसके बीच में, करेगा कि नहीं? के 5 से तो बड़ा होगा 29 से, इसका मतलब 5 भी नहीं हो सकता और 29 भी नहीं हो सकता, तो के की वैल्यू इतनी होंगी कि नहीं होंगी? हाँ कि ना? तो देखो कितने त्रिभुज बन रहे हैं, अगर ऐसे निकाले, सबसे छोटी भुजा का वर्ग -1, 17 दूनी 34 -1, अच्छा सबसे 12 दूनी 24 -1 23 बन रहे होंगे कि नहीं? तो ये देखो 23 ही होगा, लिखे होगा कि नहीं होगा? हाँ कि ना? किसी को दिक्कत हो रही हो तो पूछ लो। ये तो हर सवाल में करते आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? फिर हमने ये देखा, अधिक कोण की परिभाषा देखी। अधिक कोण की परिभाषा यही होती है कि नहीं होती है? हाँ ना बोल लो। तो हमने देखा कि अधिक कोण की परिभाषा के अनुसार ये भाई साहब सब आ रहे हैं। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? क्यों पहले हाँ, कोई दिक्कत किसी को? यहां हमने देखा सी काय से बड़ा होगा? काय से बड़ा होगा?
20 से, तो 20 से बड़ा होगा, इसका मतलब 20 भी नहीं होगा, होगा? तो 20 से बड़े के लिए यहीं आएगा कि नहीं आएगा? क्यों कहते नहीं हो? 20 से, सॉरी 20 से बड़ा होगा तो यहां से आएगा कि नहीं? अब 20 से बड़ा होगा लेकिन कहां से बड़ा नहीं जा सकता? रेंज तो 29 तक ही है कि नहीं है? तो 28 तक ही आएगा। तो कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बने कि नहीं बने? ये देख लीजिए। हाँ ना, बोल लो कम से कम, एक तो बोलत कम हो तुम। पल्ले पड़ी बात कि नहीं पड़ी? तो कितने त्रिभुज आ रहे हैं? तो आप ध्यान रखना, इस 433 का जो वर्ग देख रहे हैं हम, ये किसका वर्ग होगा? तो इससे या तो निकल आए एक्यूरेट, या छोटा वाला ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? छोटा वाला। समझ में आया कि नहीं आया? आना बोलो कम से। तो कितने त्रिभुजों की संख्या हुई? 8। इसका मतलब ये जो हम कहाँ गई वो जो सी है, क्या सी? अगर हम सी के लिए परिभाषित करें, सी इज ग्रेटर देन 20 आएगा, हाँ या ना? इसका मतलब सी देखो 20 से तो बड़ा होगा लेकिन 29 से हमेशा छोटा होगा, हाँ या ना? तो 20 से बड़ा होने के लिए 21 से लेकर 28 तक जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ कि ना? तो यहां त्रिभुजों की संख्या देखो कितनी, 28 में से 21 गए 7 प्लस 1 8, बने कि नहीं बने? पल्ले पड़ गया कि नहीं? अब पहली बात ये सुनिए, ध्यान से सुनना दोबारा से। अगर क्वेश्चन में मैं अधिक कोण हटा दूं, क्या हटा दूं? और ये दूंगा आपसे, यहां से देखना, त्रिभुज की दो भुजाएं 12 और 17 सेंटीमीटर है, ऐसे कितने त्रिभुज बनेंगे? ये तो निकालना जानते हो ना? हम कहते हैं एक 12 एक 17 और एक मानेंगे x, 2 गुना -1, 12 दूनी 24, एक कितने बचे? 23। 23 त्रिभुज बनेंगे कि नहीं? और ये ट्रिक है, ये तरीका है, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, बने कि नहीं 23? हाँ या ना? अब मान के चलो क्वेश्चन में एक शर्त लिख दी हमारे लिए जी, अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने की भुजा क्या है? के। अधिक कोण के सामने की भुजा जो रहती है वो सबसे बड़ी रहती है कि नहीं रहती है? तो के सबसे बड़ी भुजा हो गई कि नहीं? हाँ या ना? शर्त क्या जानते हैं हम कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा से यही बनेगा कि नहीं? तीसरी भुजा से छोटा हो, तीसरी भुजा के वर्ग से छोटा हो, तो क्या बन जाता है? वो क्या बन जाता है? क्लियर है? तो डंडक तो ले लो ना, पढ़ा लें हम, फिर कहां से लियो? ए कितना है? 12, बी कितना है? के कितना है? 23 है कहीं, पता ही नहीं है क्या है वो, 23 है वो कहीं। 12 का वर्ग 17 का के भाई साहब, फिर 23 क्या दई, हद कर रहे हो यार। 144 और 289 कितने होंगे? स्मॉलर देन के स्क्वायर, यही आएगा। क्यों? हाँ, जब स्क्वायर हटता है तो क्या आता है? अंडर रूट आता है। कहा ना अंडर रूट आता है, छोड़ रहे हैं बेच, रुक जा। कितना आता है? अंडर रूट आता है। तो 433 किसके स्क्वायर के पास में होगा? 20। किसके? 20 छोटा है काय से? के से। इसका मतलब के की वैल्यू किससे बड़ी आएगी? के की वैल्यू, यहां के की वैल्यू इतनी सारी लिख रही है पर हमें काय से बड़ी लेना है, तो 20 से बड़ी जी लिख रही है कि नहीं? तो के की वैल्यू 21 से लेकर अनंत तक जा सकती है कि नहीं जा सकती है? भाई 20 से बड़ी लेना है, कहां तक लेना कोई पता नहीं है, लेकिन यहां दिया था, कहां से ऊपर नहीं जाए? तो 29 से ऊपर नहीं जाएंगे तो 28 आएगा कि नहीं? तो त्रिभुज यहां से लेकर यहां तक ही बनेंगे कि नहीं? तो कितने बने? 2 2 4 5 6 7 और 1 8। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? हाँ कि ना? कौन कौन समझ में आ गया? बढ़िया क्वेश्चन था कि नहीं था? यहीं पे अगर वो ऐसा बोल दे आपसे, देखना और बड़ा करने के लिए अब 2025 के पेपर होंगे, उनमें क्या लिखेगा यहां पर? ऐसे कितने ऐसे त्रिभुजों का परिमाप ज्ञात करो, ऐसे सभी त्रिभुजों का परिमाप ज्ञात करो। समझ में आई? कर देंगे कि नहीं? तो हमें पता है कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 8, जिसमें से हम जानते हैं 8 त्रिभुज बनेंगे, तो 12 और 17 तो कॉमन रहेंगे कि नहीं? तो हम परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे? 17 और 12 29 × 8 करेंगे कि नहीं? कल ऐसे ही क्वेश्चन कर रहे थे कि नहीं?
प्लस 1 से लेकर 28 तक का टोटल निकालेंगे। फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2, 28 इंटू 29/2 माइनस कर देंगे 1 से लेकर 20 तक का। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ऐसे बन जाएंगे। अब और बड़ा कर देगा। कौन कौन इस समझ में नहीं आया? पूरी क्लास समझ में आ गई? पूरी क्लास है। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा भैया? अब इससे संबंधित क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, क्योंकि फिर देखेंगे कौन कौन को याद रहा सब।